जय श्री सीताराम मित्रों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्रिय भक्तजनों, दयालु बंधुओं, आपके हृदय कमल पर बैठे हुए भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मैं टीकमगढ़ में सिविल लाइंस में अपने घर से ही रोज वीडियो बना के बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस साइट पर जाएंगे आप तो आपको मेरे पिछले 2 वर्ष से भी अधिक के लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भागवत, फिर रामायण, गीता, मार्कंडेय पुराण और अब ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। मित्रों, मेरे कहने का आशय ये है कि आप सभी लोग अपने सनातन धर्म से परिचित हों, जानें। हमारे 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण प्रथम स्थान पर आता है और ये भगवान श्री विष्णु का सिर कहलाता है। पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान के उस स्वरूप में ब्रह्म पुराण सिर में स्थित रहता है। श्रीमद् भागवत दोनों जंघाओं में स्थित रहती है। पुराण पुरुष का एक स्वरूप है। तो ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। कई लोग मुझसे मेरा निवास स्थान और फ़ोन नंबर मांगते हैं, पूछते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 9981870134। आइए अब हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद समय का उपयोग करते हुए ब्रह्म पुराण की कथा कहते हैं। मैंने अभी इसमें सर्ग, उपसर्ग और राजवंशों का वर्णन है। मनवंतर का है, ये तो मैं कह चुका हूँ। राजवंश का वर्णन चंद्रवंश का चल रहा है। चंद्रदेव अत्रि के पुत्र थे। उनके पुत्र बुध हुए और बुध से आगे की पुरुरुवा हुए। पुरुरुवा ने उर्वशी के गर्भ से अपनी संतानों को प्राप्त किया और इस तरह से उनका चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। आप लोग सुनिए, आनंद आएगा। मित्रों, हमारे देवी देवता जितने भी हैं, सभी आपको आशीर्वाद की मुद्रा में तो रहते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो अपने हाथों में अस्त्र और शस्त्र लिए रहते हैं। और उसका कारण ये है कि यदि आपको अपनी सुरक्षा करना हो तो आपको पहले स्वयं की सुरक्षा करना पड़ेगी। पुलिस और अन्य आपको सुरक्षा बाद में दे पाएंगे। इसलिए आप पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने देवी देवताओं के वास्तविक स्वरूप का मनन चिंतन करते हुए पालन कीजिए। क्योंकि यदि शत्रु देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारी फौज ही उससे निपटती है। वहाँ चरखा चला के उसको आप भगा नहीं सकते कि आप कहें कि आइए आप भी चरखा चला लीजिए।
चरखा से कुछ नहीं होगा, वहाँ अस्त्र शस्त्र का ही उपयोग होगा। अभी भी युद्ध कई जगह चल रहे हैं। तो हम माता महाकाली को प्रणाम करते हुए ब्रह्म पुराण के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ में की कथा चलती है, मानसिक रूप से हम नैमिषारण्य तीर्थ में चलें और सूत जी लोमहर्षण जी के द्वारा इस कथा को सुनते हैं। जय श्री कृष्ण हरे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के गुण इस जगत में मंगल करने वाले और साथ में वो जीवन मुक्त भी कर देते हैं, साकेत धाम दे देते हैं। बकाया लौकिक जीवन के लिए धन और इत्यादि धर्म ये तो दे ही देते हैं, लेकिन वो मुक्ति भी देते हैं, अपना स्वरूप ही दे देते हैं व्यक्ति को। यही कहें कि उसके स्वरूप को अपने में लीन कर लेते हैं। ये हैं राम जी के गुण। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम जी ने अयोध्या को त्यागा, माता पिता की आज्ञा से वन में भी रहे, धन धान राजपाट सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धनुष बाण नहीं त्यागा था राम जी ने। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए रघुनाथ जी की जय हो। भगवान शंकर या राम जी या जो भी, क्योंकि परमात्मा का एक नाम से निरूपण नहीं होता मित्रों, उस परब्रह्म परमात्मा ओंकार की ध्वनि निकलती रहती है, उसका हजारों हजारों नामों से निरूपण होता है। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई कुछ। इस तरह से भगवान के नाम का निरूपण होता है। और जब भक्त भगवान का एकाकार होने लगता है तब शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धिरंकार चित्ता निनाहम न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे न व्योमेन भूमि न तेजो न वायुर्चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जय श्री राम। चलिए आगे की कथा में आज आयु और नहुस के वंश का वर्णन करूंगा एवं रजी तथा ययाति का चरित्र भी कहूंगा। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी स्वरभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र हुए। ये आयु जो हैं जनहु कुल के थे। विश्वामित्र के अनेक पुत्र हुए। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टद्वती, महर्षि विश्वामित्र जो हुए उनकी पत्नी का नाम था दृष्टद्वती, के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ और अष्टक का पुत्र लोह हुआ। इस प्रकार मैंने जन्नु कुल का वर्णन किया। इसके बाद इसी कुल में आयु के वंश का वर्णन करता हूँ। आयु से उनकी पत्नी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुस का जन्म हुआ। आयु के पुत्र नहुस हुए, सबसे बड़े थे। इसके बाद वृद्धशर्मा, रंभ, रजी और अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे 5 पुत्र। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी के सभी
राजे छत्री के नाम से जाने जाते हैं। चूंकि रजी थे तो कभी कभी नाम से भी चलता है वंश। और बड़े पराक्रमी थे इनके पुत्र जी। इंद्र भी उनसे कभी भी गलत नहीं व्यवहार करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। दैत्य और दानवों में का इंद्र से युद्ध हुआ, होता ही रहता था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे निस्संदेह वे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जहां रजी रहेंगे, रजी इतने धर्मात्मा थे, उनके पुत्र भी थे कि वहीं धरती है वहीं लक्ष्मी, तथा धरती और लक्ष्मी है वहीं धर्म है और विजय है। यह सुनकर देवता दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया और वे दोनों ही राजा रजी के पास आकर बोले, आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। अब रजी को जब ये पता लगा कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं, ब्रह्मा जी ने हमको इतना बड़ा महान आदर प्रदान किया, तो उनको लगा कि अब इंद्र और बन जाऊं। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी यही बात पूछी कि यदि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं तो तुम मुझे इंद्र बनाओ, मैं राज करूंगा पूरे तीनों लोकों पर। अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो महाराज प्रहलाद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों को जो इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निस्संदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न हुए। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। एक भाई थे इनके, रमुन के पुत्र नहीं था। अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र के संजय हुए। इस तरह से उनके कास, सल, गृत, समद ये तीन और धर्मात्मा पुत्र उन्हीं के कुल में हुए। गृत समद का पुत्र सुनक हुआ। सुनक से सौनक जी का जन्म हुआ। सल के पुत्र का नाम अरिष्ट सेन था। उसके काश और काश के पुत्र का नाम काश्यप हुआ। काश्यप के दीर्घ तपा के धनु के पुत्र धनवंतरी हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य भी किया। उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर भीमरथ के देवोदास, जो काशी के राजा हुए। देवोदास की पत्नी के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र हुआ। प्रतरदन के भी 2 पुत्र हुए। बड़ा भारी वंश है।
वत्स और मार्ग, वत्स के अलर्क हुए, अलर्क के सन्नति हुए, सन्नति के धर्मात्मा सुनीत, सुनीत के माँ यशस्वी क्षेम, सुकेतु, केतु धर्म केतु, सत्य केतु और विभु के अनर्थ, अनर्थ के सुकुमार, वेणुहोत्र पुत्र राजा मार्ग हुए। प्रतरदन के जो वत्स और भार्ग नामक दो पुत्र बतलाए गए, उनमें वत्स के वत्स भूमि, मार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए। काश्यप के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। सब नहुस की संतानों का, अब नहुस की संतानों का वर्णन सुनो। ये नहुस जो थे आयु के सबसे बड़े पुत्र थे। नहुस के उनकी पत्नी पितृकन्या बिरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। एक का नाम था यति, एक का नाम था ययाति, एक का नाम था संयाति, आयाति और पार्श्वक। उनमें यति ज्येष्ठ थे, उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने काकुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी की यदु तुर्वसु को जन्म दिया देवयानी ने, और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने दहनु अनुपुरु को जन्म दिया। ययाति प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में संपूर्ण पृथ्वी देवता दानवों को जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। इन्हीं ययाति ने अपने बेटों से अपनी युवावस्था मांगी, क्योंकि इनको यदु से कहा, बेटा कुछ आवश्यकता है, तुम्हारी युवावस्था हमें चाहिए। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता हूँ। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए कि दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, वो मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु भी हूँ। यूँ कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को श्राप दे दिया कि तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। ययाति ने क्रमशः दहु, तुर्वसु, अनु से भी यही बात कही, लेकिन सभी ने उनको अपनी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अपना बुढ़ापा उनसे ले लिया और अपनी युवावस्था पुरु ने अपने पिता ययाति को दे दी। युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं, पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ वन में गए। वहां विश्वाची नाम की अप्सरा के साथ उन्होंने रमण किया। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा फिर वापस ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्गार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, न जातु कामा नामुपभोगेन संयति हविषा कृष्ण भरतमेव भूय एवाव्युर्धर्तते यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः नालमेकस्तत्सर्वमिति कृत्वा न मुह्यति
यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्मं संपद्यते सदा। भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती है, ऐसा महाराज ययाति ने कहा। अपितु घी से आग की भांति और बढ़ जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु, स्त्रियां हैं, वे सब मनुष्य के लिए भी पर्याप्त, एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं। आहा, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। तब जीव मन वाणी क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता, उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती है, तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। मित्रों, तृष्णा कोई नहीं त्याग पाता है। आजकल हम देखते हैं बुढ़ापे से बुढ़ापे तक तृष्णा लगी रहती है, और तृष्णा ये भी नहीं देखती है कि ये हमारा भाई है, भतीजा है, बेटा है, पत्नी है, और भी सभी रिश्ते। तृष्णा सबको खा जाती है। वैसे तो हर आदमी को इसका अनुभव होता है अपने परिवारों में। मुझे भी इसी तरह से एक अनुभव अपने परिवार का है। तृष्णा ने सगे भाइयों को, कई भाइयों को एक दूसरे का घोर शत्रु, बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार कर डाला। इस तृष्णा के कारण जो सबल था उसने निर्बल भाइयों के ऊपर, आज भी हो रहा है। बूढ़े होने पर बूढ़ी तृष्णा होती नहीं है, प्राणनाशक रोग के समान है। उस तृष्णा का त्याग करने से ही सुख मिलता है। बूढ़े होने पर मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन धन और जीवन की आशा शिथिल नहीं होती है। और संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। आहा, कितना बड़ा वाक्य कहा है संसार के लिए लोमस जी ने, सूत जी ने, कि संसार में जो काम जनित सुख है, धन और जीवन की आशा शिथिल होती नहीं है। काम जनित सुख कभी भी, जो सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। कहने का आशा है कि तृष्णा इन सबसे बड़ी है। यूं कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। भारी तपस्या करके अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त कर ली। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग कर दिया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया। अब ययाति के जो पुत्र थे पुरु, सूत जी, ब्राह्मण बोले, सूत जी, हम लोग पुरु, दुरह, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरो, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। मैं क्रमशः सुनाता हूं, क्योंकि पुरु उनमें सबसे धर्मात्मा थे। उन्होंने ही अपने पिता को अपने युवावस्था दी थी और
उसी युवावस्था से महाराज ययाति ने बहुत लंबे समय तक राज भी किया और भोगों को भोग कर उन्होंने अपनी उस अनुभव को बताया कि इस तृष्णा कभी ख़त्म नहीं होती है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है, धन की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है और जीवन की आशा भी कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए मित्रों, उन्होंने कहा कि सिर्फ इन सब को त्यागने में केवल भगवान की भक्ति ही आपका साथ देती है, और यही उन्होंने किया। अब उनके पुत्रों के पुरु के सुबीर हुए, उसका पुत्र मनस्यु हुआ, मनस्यु के अभय हुए, अभय के सुधनवा, सुधनवा के राजा सुबाहु, सुबाहु के रौद्रास, रौद्रास के दर्शाणेयु, कृष्णेयु, 10 पुत्र इस प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, सलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गुप्चला तथा स्त्री रत्नकूटाई 10 लड़कियां भी हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से सोम के पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। राहु के से आहत होकर जब सूर्य आकाश में गिरने लगे और असमस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा को फैलाया। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर फिर नहीं गिरे, यथा स्थिति में बने रहे। यह अत्रि गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। इसी कुल में उसी नर कुमार शिवी की भी उत्पत्ति हुई। इसके बीच में बहुत सारे राजा हुए। ये शिवी देश का राज्य मिला। नरक के अधिकार में यौधेया या नव को नवराष्ट्र। अब महामना दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन सुनो। इसके बहुत बड़ा वर्णन है ये। तितिक्षु के पूर्व दशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उस द्रुत हुए। उस द्रुत के पुत्र फेन, फेन के सुतपा, सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कस रखते थे और बड़े योगी थे। उनके 5 पुत्र हुए। बंग, कलिंग इत्यादि ये सब बाले क्षत्रिय कहलाए। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी हो जाओगे, 1 कल्प में तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला भी कोई नहीं होगा, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत श्रेष्ठ माने जाओगे। भगवान ब्रह्मा के यूँ कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। उन 5 पुत्रों के अधिकार में उन्होंने अपने राज को बांट दिया। उनका नाम अंग, वंग, सुह, कलिंग और पौंड्रक थे। अब अंग की संतान जो उनके बड़े पुत्र थे, उनके महाराज दधिवाहन हुए। इस तरह से अंग के पुत्र पौत्रों से और वंश का एक बहुत बड़ा वर्णन है। अब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यवती, महात्मा, पुत्रवान और महारथी थे। रौद्रास कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन है। ये बहुत बड़ा वर्णन है। सैकड़ों राजे इसमें हुए हैं चंद्रवंश में। अब राजर्षि बारहलीक का वृत्तांत है। बहुत बड़ा वृत्तांत है राजा बाहलिक का वंश है। बाहलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा और सल, ये 3 पुत्र जो महाभारत में भी आए थे लड़ने को।
सोमदत्त से भूरी भूरी श्रवा सल 3 पुत्र देवापि देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म कहलाते हैं। पांडवों के पितामह राजा शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता को प्यारा और धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों में कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन युधिष्ठिर 5 पुत्र हुए। अर्जुन से अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय की कास्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ और सूर्यापीड़ नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे और चंद्रपीड़ महान धनुर्धर के 100 पुत्र थे। वे सब इस पृथ्वी पर जानमेजय क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। ये सभी जन्मेजय क्षत्रिय के चंद्रापीड़ नाम का जो पुत्र था उसके पुत्र थे। इसी कुल में पेपलाद और कौशिक, ये दोनों शिशुओं को देख दया के द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उठाकर जल से धोया, रक्त में डूबी उसके पार्श्व को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरी की भांति श्याम वर्ण की हो गई, इसलिए उसका नाम अजपार्श्व भी रख दिया गया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब नहुस नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था कि संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी कभी नहीं होगी। इस प्रकार राजा पुरु ने विख्यात वंश का वर्णन किया। तब तुर्वसु, दर्हुण, अनु, यदु के वंश का वर्णन अब आगे होगा। अब इसके आगे मैंने जो मुख्य वंश का वर्णन किया, इसी वंश से चंद्र वंश है और इसी में महाराज धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। इसी में भीष्म जी का जन्म हुआ, अभिमन्यु का हुआ, वही अयाति का वंश चल रहा, चंद्र वंश चल रहा है। अब इनके तुर्वसु के पुत्र का हम वंश का वर्णन कल करेंगे, क्योंकि इसी में आगे चल के कार्तवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति का भी इसमें बहुत बड़ा वर्णन है। कार्तवीर्य जो था वो कई हजार भुजाओं वाला महाबली राजा था। इसने रावण को अपने यहाँ बांध लिया था। यह इतना बलिष्ठ था, इसको परशुराम जी ने मार दिया था। फिर मैं क्रॉस टू बंध आदि का कल वर्णन करूँगा। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे कथा कहने का जो समय है वो 30 से 40 मिनट का होता है। मित्रों, आप सब लोग कथा सुन रहे हैं ब्रह्म पुराण की, चंद्रवंश का वर्णन। ये पुराण बड़ा विस्तृत भी है, आगे चल के इसमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं भी हैं, और ब्रह्म का वर्णन बहुत बहुत बढ़िया है। मैं शिव जी की, पार्वती जी की बहुत अच्छी कथा है आगे चलकर। तो हमारे
जो सनातन धर्म के 18 पुराण हैं उनमें से ब्रह्म पुराण प्रथम है। इसमें ब्रह्म का निरूपण बहुत अच्छा है, वंशों का वर्णन भी बहुत अच्छा है। संभवतः आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल हिंदी में कह रहा हूँ इसको। और अब कल में तुर्बसु एक बड़ा ही बलिष्ठ इनमें धर्मात्मा इनका चंद्रवंश में राजा हुआ, वहाँ से हम इसको कथा को शुरू करेंगे। आगे चल के इसी कुल में दुष्यंत का जन्म हुआ और कार्तवीर्य वीर्य अर्जुन का भी हुआ। ये पुराण प्रसिद्ध राजा हुए हैं। आप इनको सुनिए कल मैं आपको सुनाऊंगा इसको आगे। भगवान सबकी रक्षा करें, आप स्वयं अपनी रक्षा करें और सभी धर्मात्माओं को, धर्मात्माओं को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।